हेलो एवरीवन। आज हम एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो MJPRU यूनिवर्सिटी में BA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और ये फर्स्ट पेपर है उनका प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। और UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। TGT PGT जो एजुकेशन से देते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट जिन पर होता है, या DLED BLED और BEd के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसे कि न्याय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? न्याय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। शिक्षा द्वारा तो प्लेटो की सबसे पहली जो बुक है वह है रिपब्लिक, ठीक है, अर्थात गणतंत्र। और उसमें ही ये न्याय सिद्धांत इनका दिया गया है और उसमें ही प्लेटो ने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। तो इसमें प्लेटो ने बताया है कि शिक्षा द्वारा ही मातृभाव और एकता की भावना पैदा होती है। यानी कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत भ्रातृभाव और एकता की भावना पैदा हो, अर्थात भाईचारे की भावना और राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं उनमें एकता की भावना विकसित हो। और नंबर 2 दिया है शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए। शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए प्लेटो कहता है राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि वह तो व्यक्ति के चरित्र से निर्मित होता है। अर्थात उस राज्य में या उस देश में जो भी नागरिक रहते हैं उनके चरित्र से, व्यक्तित्व उनके चरित्र से एक राज्य का निर्माण होता है। अर्थात शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा के महत्व को बताते हुए प्लेटो स्वीकार करता है कि शिक्षा व्यक्ति को चरित्रवान बनाने के उद्देश्य को पूरा करती हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 दिया है प्लेटो न्याय की रक्षा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। अपने न्याय सिद्धांत की रक्षा के लिए या न्याय के लिए, जस्टिस के लिए प्लेटो जो है वह शिक्षा को आवश्यक मानता है। प्लेटो मानता है कि समाज के साथ तभी न्याय हो सकता है जब उसके नागरिक जो हैं वह शिक्षित होंगे, और जब वह शिक्षित होंगे तो शिक्षित नागरिक कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है, वह हमेशा न्याय करेगा। नंबर 4 देखते हैं नागरिकों को सद्गुणी बनाने पर जोर। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है वह नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को सद्गुणी बनाने पर जोर देता है। अर्थात उसमें सद्गुणों का विकास होना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा हो। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिससे कि व्यक्ति की आत्मा का विकास हो। आत्मा का अर्थ है, प्लेटो मानता है कि व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। जैसे कि हमारे ही वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य के जो शरीर का निर्माण हुआ है वो पंच महाभूतों से हुआ है। इसी प्रकार प्लेटो मानता है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाए, ठीक, सत्यवादी बनाए, आज्ञाकारी बनाए, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाए, अर्थात वो समाज में किस प्रकार से अपने आप को सरवाइव करता है, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। प्लेटो मानता है कि इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए कि व्यक्ति किस तरह से अपने आप को सरवाइव करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की शिक्षा का अर्थ है मन के अंतर्चक्षु को प्रकाश की ओर प्रेरित करना। प्लेटो की शिक्षा का अर्थ क्या है? मन का जो चक्षु है, मन की जो आँखें हैं, उनको प्रकाश की तरफ मोड़ना। अर्थात प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान की तरफ मोड़ना, इस तरह की शिक्षा हो। और एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का भी पुनरावलोकन प्लेटो के न्याय सिद्धांत में किया गया है। प्लेटो बताता है कि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है उससे हमें सैन्य शिक्षा भी देनी चाहिए नागरिकों को,
और एथेंस की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो इसमें सामाजिक शिक्षा दी जाती है उसके दोनों का मिला जुला रूप एक प्लेटो के न्याय शिक्षा में होना चाहिए। नंबर 9 दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। प्राथमिक शिक्षा प्लेटो मानता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक होनी चाहिए और 14 से 18 वर्ष तक जो है वह माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए और 18 से 20 तक जो होनी चाहिए वह सैन्य शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण तथा सैनिक व दार्शनिक को प्रशिक्षित करना चाहता है। बात आई समझ में? प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। किस तरह से? उसकी सैन्य व्यवस्था में सुधार करके, नए सैनिक तैयार करके और नए दार्शनिकों को प्रशिक्षित करके प्लेटो जो है वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है। तो ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद गाइस।